मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई सीट मैनपुरी से बीजेपी किस पर दांव लगाएगी? क्या होगी बीजेपी की रणनीति? क्या अपर्णा यादव उम्मीदवार हो सकती हैं? हम इस बात की चर्चा करेंगे। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मुलायम सिंह के निधन के बाद क्या समाजवादी पार्टी में अब सब कुछ ठीक करने का कोई प्रयास चल रहा है? क्या शिवपाल यादव और अखिलेश यादव कहीं करीब आते दिख रहे हैं? साथ साथ यह भी कोशिश होगी समझने की कि मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी के भीतर जो नाम है कौन हो सकता है उनके उम्मीदवार। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लिखा। मैनपुरी, जी हां, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह सीट खाली हो चुकी है, लेकिन यह सीट ऐसी है जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का गढ़ है। कोई भी खड़ा हो, जीतता वही है। इसलिए बीजेपी कैसे दांव लगाएगी यह सबसे अहम है। मुलायम सिंह यादव खुद चुनाव नहीं लड़ रहे क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार के सदस्य ही चुनाव मैदान में होंगे। ऐसे में बीजेपी इस बात को लेकर उत्साह से लबरेज है कि जब वो आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी को हरा सकती है तो फिर यहां क्यों नहीं, मैनपुरी में क्यों नहीं। मैनपुरी को लेकर बीजेपी का प्लान क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप वो बयान सुनिए जो आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने औरैया में कहा है। उन्होंने कहा है कि इस बार मुलायम की विरासत पर बीजेपी का झंडा बुलंद होगा, यानी कि मैनपुरी सीट बीजेपी जीतेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं केशव मौर्य। देखिए, नेताजी के प्रति हम सब का बहुत सम्मान है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी उनका कितना सम्मान करते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने ना तो वह 2014 में गए थे और ना 2019 में गए थे, लेकिन यह दुखद निधन हुआ है। आज वैसे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैनपुरी में भी कमल खिलेगा, यह जरूर मैं कह करके जाऊं। बीजेपी चाहे दावे कितने भी कर ले, लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि बीजेपी के लिए मैनपुरी सीट जीतना लगभग नामुमकिन जैसा है। मुलायम सिंह यादव को प्रेम सिंह शाक्य ने कड़ी टक्कर दी। चर्चा यह भी है कि बीजेपी हो सकता है अगर परिवार के भीतर से ही किसी को लड़ाना हो तो बीजेपी अपर्णा यादव पर दांव लगाए, लेकिन अगर बीजेपी के सूत्रों की माने और समाजवादी पार्टी के सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के लिए यह सबसे खुशी का मौका होगा अगर बीजेपी अपर्णा यादव को मैदान में उतार दे। वैसे अपर्णा यादव के नाम की चर्चा बस यूं ही है, यानी कि बहुत गंभीर चर्चा के तौर पर बीजेपी के भीतर यह नाम नहीं है, लेकिन परिवार को टक्कर देना है तो क्या बीजेपी परिवार को ही आगे करेगी, ये एक सवाल है। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे मुफीद है क्योंकि उन्हें लगता है कि मुलायम सिंह यादव की विरासत को लेकर कोई संशय नहीं है और जो भी लड़ेगा वो जीत जाएगा। अपर्णा यादव भी शायद ही उस सीट से बीजेपी की तरफ से लड़ना चाहें, लेकिन एक अहम मुद्दा है और वो मुद्दा ये और वो बात ये कि परिवार के भीतर अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा, यानी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की जो दूरियां, जो तलखियां हैं, अगर वो खत्म नहीं हुई तो बीजेपी इस बात का इंतजार जरूर करेगी कि शिवपाल यादव का अगला चाल क्या होने वाला है। क्या शिवपाल यादव मैनपुरी सीट को लेकर कहीं आगे बढ़ेंगे? हालांकि परिवार के भीतर की जो खबरें हैं वो ये हैं कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद परिवार के भीतर कहीं ना कहीं एकता की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव करीब आ रहे हैं तो क्या शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होंगे? इस बात को लेकर भी कई चर्चा पार्टी के भीतर चल रही है। अगर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के संबंध अच्छे हो गए या परिवार के भीतर जो एका बनाने की कोशिश हो रही है वो अगर सही राह पर चल पड़ा तो शायद ये भी संभव है। आज जब अस्थि विसर्जन के लिए मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार यानी कि शिवपाल यादव, अखिलेश यादव,
धर्मेंद्र यादव, राम गोपाल यादव, तेज प्रताप यादव, डिंपल यादव, ये तमाम लोग जब हरिद्वार पहुंचे थे तो वहां पर एक सवाल पूछा गया। ये सवाल शिवपाल यादव से पूछा गया परिवार को लेकर। पहले सुनिए कि शिवपाल यादव ने उसका क्या जवाब दिया, फिर हम उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। मुलायम सिंह जी का सपना था कि कुनबा एक हो और सारे जो रूठे लोग हैं वापस आए, तो अब किस तरीके से उनके सपनों को पूरा करेंगे? आप लोगों को अभी दिखाई दे रहा होगा, पूरा परिवार साथ है, एक साथ है। तो शिवपाल यादव के अगर बयान को देखें तो ऐसा लगता है कि पार्टी के भीतर, पार्टी नहीं परिवार के भीतर कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन, एक चर्निंग जरूर है कि अब मुलायम सिंह के निधन के बाद कम से कम चाचा और भतीजा को एक हो जाना चाहिए। चाचा और भतीजा अगर एक हो गए तो फिर मैनपुरी में बीजेपी के लिए कोई स्कोप नहीं बचेगा, ऐसा जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं। लेकिन बीजेपी इस बात का इंतजार जरूर करेगी कि अगर चाचा और भतीजा के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहता तो फिर चाचा क्या सोचते हैं उसका ख्याल जरूर रखा जाए। यानी क्या शिवपाल यादव बीजेपी के मोहरे होंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि मैनपुरी से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, अभी से ही कैंडिडेट की तलाश भी जारी है कि आखिर मैनपुरी में कौन लड़ सकता है। लेकिन उससे पहले वो ये देखना चाहती है कि समाजवादी पार्टी किसे चुनाव मैदान में उतारेगी। तो हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी से कौन कैंडिडेट हो सकता है। हमने आपको कुछ दिन पहले ये बताया था कि अगर कोई फ्रंट रनर है तो वो है तेज प्रताप यादव। लेकिन पिछले 3, 4, 5 दिनों के जो घटनाक्रम परिवार के भीतर बदले हैं, उसने वहां की सियासत में भी एक नई उम्मीद जगाई है। और वो उम्मीद ये कि क्या धर्मेंद्र यादव खुद वहां से लड़ना चाहते हैं। धर्मेंद्र यादव एक बार लड़ भी चुके हैं। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के बेहद करीबी भी हैं। धर्मेंद्र यादव उस चप्पे चप्पे को जानते भी हैं। पार्टी के भीतर एक चर्चा ये हो रही है कि धर्मेंद्र यादव को वहां से लड़ाया जाए और बदायूं की सीट खाली रखी जाए ताकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी के लिए वो सीट समाजवादी पार्टी के भीतर बन जाए। ऐसे में दोनों बातें हो जाएंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो कि इस वक्त बीजेपी से है, लेकिन सपा चाहती है कि वो उनकी टिकट पर चुनाव लड़े, वो भी पूरा होगा। दूसरी तरफ अगर धर्मेंद्र यादव मैनपुरी से लड़ते हैं तो उनके लिए सबसे सुरक्षित सीट होगी, बदायूं से भी सुरक्षित सीट मैनपुरी होगी। तो जिस तरीके का हाव भाव, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज और जितना अपनापन धर्मेंद्र यादव का मुलायम सिंह यादव से दिखा है, वो भी इस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र यादव भी इस सीट के लिए इच्छुक हो सकते हैं। अगर धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी जरूर शिवपाल यादव की ओर देखेगी कि आखिर शिवपाल यादव का स्टैंड क्या होता है। ऐसी स्थिति में इस वक्त बीजेपी सिर्फ इतना ऐलान कर रही है कि वो मुलायम सिंह की विरासत पर कब्जा करेगी, यानी कि वो मैनपुरी सीट जीतेगी। लेकिन बीजेपी के भीतर भी इस बात की चर्चा नहीं हो पा रही कि आखिर वहां पर अब लड़ाया जाए तो किसे लड़ाया जाए। प्रेम सिंह शाक्य जो लगातार मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े और पिछला चुनाव तो बहुत नजदीक पहुंचकर लड़े, चर्चा यह है कि वो खुद लड़ना नहीं चाहते। हम आपको समझाएंगे आखिर क्यों। तो एक चर्चा यह है कि प्रेम सिंह शाक्य, हालांकि शाक्य बिरादरी वहां पर बहुत बड़ी तादाद में है, यादवों के बाद उनकी आबादी मानी जाती है, और बीजेपी ने इसी वजह से जातीय समीकरण बनाते हुए उन्हें मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था। लेकिन प्रेम सिंह शाक्य जब चुनाव लड़ गए, हारे, हालांकि बहुत क्लोज चुनाव चला गया था, तकरीबन 1 लाख के आसपास वोटों से ही मुलायम सिंह यादव जीते थे, जबकि करीब 6 लाख वोटों से एक बार जीतने का उनका रिकॉर्ड रहा है। इस बार अगर शाक्य परिवार के सूत्रों की माने तो बहुत उत्साहित प्रेम सिंह शाक्य या उनका परिवार चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। उसकी वजह यह है कि प्रेम सिंह शाक्य चुनाव तो लड़ जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उस इलाके में उन्हें फिर राजनीतिक दुश्मनी का सामना करना पड़ता है, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। और उस स्थिति में
बीजेपी के लिए वहां से चुनाव लड़ाकर स्थानीय कैंडिडेट के साथ लगातार खड़े रहना भी मुश्किल होता है। इस बार यही कोशिश है कि सबसे पहले शिवपाल यादव की तरफ देखा जाए, वो क्या चाहते हैं कि अगर उनकी सपा से नहीं बनी तो बीजेपी के कैंडिडेट सिलेक्शन में शिवपाल यादव का रोल अहम होगा। दूसरी बात, अपर्णा यादव का नाम चर्चा में जरूर है, लेकिन अपर्णा यादव को लेकर न बीजेपी के भीतर कोई ऐसा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा, ना ही अपर्णा यादव वहां से चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित होंगी। और तो और समाजवादी पार्टी के लिए ये बैठे बिठाए चुनाव जीतने जैसा है, ऐसा सपा के लोगों का मानना है। तो क्या होगा, इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन बिल्कुल साफ है कि अगर शिवपाल यादव किसी तरीके से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हुए तब तो यह मामला बिल्कुल पूरी तरीके से साफ होगा, लेकिन अगर कोई और चुनाव लड़ा तो फिर शिवपाल यादव का रोल अहम हो सकता है। और अब हम आपको बताएंगे कि आज परिवार में एकता कैसे दिखाई दी, कहां दिखाई दी। आज अखिलेश यादव का पूरा परिवार मुलायम सिंह यादव के अस्थि विसर्जन में हरिद्वार में था। इटावा से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंचना और फिर देहरादून से हरिद्वार में गंगा में अस्थि विसर्जन। मुलायम सिंह के इस अस्थि विसर्जन के साथ ही परिवार के भीतर एक बड़ा रिचुअल जो कि मृत्यु के बाद होता है वो खत्म हो गया। लेकिन इन तस्वीरों ने बहुत कुछ कहानी बयां कर दी। एक तो ये कि परिवार के भीतर कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा है कि अब कम से कम परिवार एक हो जाए और उनकी लड़ाई बंद हो। दूसरी तरफ आज की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। कुछ देर के लिए हम इन तस्वीरों को आपके साथ छोड़े जाते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में ये बयां कर रही हैं कि यादव परिवार के भीतर सब कुछ ठीक होने की ये तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों को एक एक कर देखिए और ये समझिए कि कैसे मुलायम सिंह के जाने के बाद उनके परिवार के भीतर कुछ पॉजिटिव चल रहा है, दिखाई दे रहा है। तो आपने इन तस्वीरों को देखा और इन तस्वीरों के जरिए हमने आपको इस वक्त परिवार के भीतर की स्थिति समझाने की कोशिश की। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।